हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हरिओम केमिस्ट्री नामक चैनल में और मैं हूं आपका अपना हरिओम सर। और आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं 11th क्लास का बहुत ही प्यारा चैप्टर और उसका नाम है हाइड्रोजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, इस चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोजन। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नए चैप्टर का प्रारंभ हो रहा है हाइड्रोजन। ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन की सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं, खोज। हाइड्रोजन की खोज, हाइड्रोजन की खोज। तो हाइड्रोजन की खोज जो था, एक वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाइड्रोजन को क्या किया था, खोजा था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अब एक आगे चल के वैज्ञानिक आए, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन का नामकरण, हाइड्रोजन का नामकरण नॉमेनक्लेचर, कि भाई H को क्या कहेंगे, इस गैस को नाम देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, नामकरण को हम ऐसे कह देंगे। हाइड्रोजन की खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था, लेकिन हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, लैवासिए ने दिया था। लैवासिए ने दिया था हाइड्रोजन का नाम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया H2 गैस की, और इसको हाइड्रोजन नाम किसने दिया, लैवासिए ने दिया। लैवासिए ने दिया। लैवासिए ने कहा हाइड्रोजन, कौन बच्चों, हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलके बना होता है। पहला होता है हाइड्रो, मतलब हाइड्रा से मिलके बना है, हाइड्रा। और दूसरा होता है जन। जन कहा कि जेनास का शब्द है, जेनास। हाइड्रा को बोला गया वाटर। हाइड्रा का मतलब क्या बोला गया, वाटर। हाइड्रा का मतलब वाटर। और जेनास का मतलब बोला गया मेकर। मेकर माने बनाने वाला, मतलब पानी को बनाने वाला। किसको बनाने वाला, पानी को बनाने वाला। क्या कहलाता है बच्चों, हाइड्रोजन। ये बात किसने कहा, लैवासिए भाई साहब ने कहा। और हाइड्रोजन शब्द जो दिया, हाइड्रोजन का नामकरण, इस गैस का नामकरण हाइड्रोजन और लैवासिए ने किया। और H2 की खोज जो थी हेनरी कैवेंडिश ने किया। तो क्या आपको इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो बच्चों कमेंट सेक्शन बताइएगा, हाँ सर समझ में आया। और जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ और आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए, नोट कर लिए हैं, चलिए वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, आपको मिलता रहेगा। हाइड्रोजन आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और पढ़ते रहिए इसी कड़ी में। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड देख लेना, गलत तो नहीं लिखा है। चलो, पूरे ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और उसके बाद हीलियम पाई जाती है, हीलियम गैस। जो हाइड्रोजन पाया जाता है बच्चों लगभग 76% के आसपास पाया जाता है, और हीलियम जो है 23%। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कोई पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस, तो आप कहेंगे सर H2 गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद हीलियम गैस। H2 गैस कितनी होती, 76%। हीलियम गैस कितनी होती, 23%। पृथ्वी में बात करें, अर्थ में बात करें, पृथ्वी में प्यारे बच्चों, पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में जो कह सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन होती है, N2 होती है। N2 के बाद O2 होती है, और O2 के बाद H2 गैस का नंबर आता है लगभग। मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन है, और पृथ्वी में हाइड्रोजन का पोजीशन कौन है, थर्ड पोजीशन है।
हाइड्रोजन की पोजीशन थर्ड है, ऑक्सीजन की पोजीशन सेकंड है और नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट है। ये कहाँ बच्चों? पृथ्वी की बात है, लेकिन वायु पूरे ब्रह्मांड में H2 सबसे ज्यादा पाया जाता है। जी हाँ, इतनी बातें आप लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में इस स्थान क्या होता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। नोट करते चलिएगा आप लोग बच्चों, वीडियो को रोक रोक करके नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आइए देखते हैं पोजीशन ऑफ H हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है, तो आइए बच्चों समझते हैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन। तो आप लोगों ने जैसे कि थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा, हमने पढ़ाया भी है कि जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो फर्स्ट वर्ग में भी रहता है, पहले वर्ग में रहता है, पहले वर्ग में रहता है, पहले ग्रुप में रहता है और इसी के साथ साथ वह 17वें ग्रुप में भी रहता है, 17वें वर्ग में भी रहता है। पहले वर्ग में अगर रहता है तो बच्चों हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अगर 17वें में रहता है तो हमारे घर में फिर कल बाहर आई आंटी। स्टैटिक, हमारे घर फिर कल बाहर आई आंटी। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो यहां से लेकर के यहां तक हैं, ये जो यहां से लेकर के यहां तक आपको दिख रही हैं, ये सब, और ये जो यहां से लेके यहां तक आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सब ध्यान से देखिए, ये इनको हम लोग कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। धातु माने मेटल। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। तो जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ आता है तो धातुओं जैसा व्यवहार करता है, तो ये भी किस कैटेगरी का हो जाता है? धातु कहलाता है। धातु जैसा गुण प्रदर्शित करता है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब धातुओं की, इनको क्षार धातुएं कहते हैं, हाइड्रोजन जब धातुओं के साथ आता है तो ये किसके जैसा व्यवहार करता है? धातुओं के जैसा व्यवहार करता है। और ये जब, ये सब क्या है बच्चों? अधातु है, अधातु है। ये फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये सब क्या है? अधातु। और जब हाइड्रोजन इनके साथ में आता है तो बच्चों किसके जैसा व्यवहार करता है? अधातुओं के जैसा। ध्यान से सुनते रहिए। पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ बच्चों देखो, ध्यान से देखो, जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ आता है तो धातु के जैसा व्यवहार करता है, और जब हाइड्रोजन अधातुओं के साथ आता है तो बच्चों किसके जैसा व्यवहार करता है? अधातुओं के जैसा व्यवहार करता है। जैसा देश वैसा भेष। अच्छा, मतलब सबसे पहले हमने देखा। अच्छा, इसका आवर्त क्या होता है बच्चों? ये पहला आवर्त होता है, और लिथियम वाला दूसरा आवर्त होता है, सोडियम वाला तीसरा आवर्त होता है। वर्ग, ब्लॉक, ग्रुप एंड वर्ग निकालना मैंने आपको सिखाया। जिसको सीखना हो हमारे YouTube चैनल के पीछे वीडियो पड़े होंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, और यहाँ पर भी ये कौन सा आवर्त होता है? पहला आवर्त होता है। ये कौन सा? फ्लोरीन वाला दूसरा आवर्त निकल के आ जाएगा, क्लोरीन तीसरा, ऐसे आवर्त आप निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब अगर पोजीशन देखी जाए हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में तो बच्चों पीरियड तो एक ही होता है, दोनों का सेम पीरियड होता है, लेकिन जो ग्रुप होता है वो बच्चों पहला ग्रुप होता है और या 17 ग्रुप होता है। पहले में पाया जाएगा या 17वें में पाया जाएगा हाइड्रोजन, और आवर्त तो उसका एक ही रहेगा बच्चों, एक ही रहेगा। अर्थात आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां,
कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला मैं, जाने कहाँ मैं फिसल गया। बच्चों हाइड्रोजन को इसीलिए लोफर एलिमेंट कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि उसका आवर्त सारणी में स्थान ही फिक्स नहीं है। वह कभी इससे दोस्ती करता है क्षार धातुओं से और कभी अधातुओं से, हैलोजन परिवार से। जब धातुओं के साथ रहता है तो धातुओं के जैसा बन जाता है, और जब अधातुओं के साथ रहता है तो अधातुओं के साथ बन जाता है, इसीलिए इसका कोई स्थान फिक्स नहीं है। अच्छा, अब आओ हाइड्रोजन का, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा हम लोग चेक कर ले। 1 और इसका 3 और इसका 11, इतना बहुत है, देख लो। तो क्या कहेंगे बच्चों, इसमें कहेंगे हम लोग 1s1, इसको क्या कहेंगे 1s2, 2s1, इसको क्या कहेंगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, 2 2 4 6 10 11। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सभी के बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये धातुएं हैं इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी। हाइड्रोजन इसी श्रेणी में है तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दोनों डिनोट करेगा, लूज करेगा। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ पर लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम पर क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 9 और 17, तो बच्चों इसका हो जाएगा 1s1, इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p5, 5 2 7 और 2 9, सही है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये क्लोरीन का हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो बच्चों देखो क्लोरीन 7 है, अगर ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी ना 7 और 1 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3p6 हो जाएगा। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से जब लेगा तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। फ्लोरीन जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो फ्लोरीन पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। और चूंकि ये हाइड्रोजन इन्हीं अधातुओं के साथ आया हुआ है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इनका क्लोरीन फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद देखो अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन में देखो बच्चों पहला कोष के होता है, पहली कोष कौन सी होती के, और के में इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो अगर हाइड्रोजन भी किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एक ऑलरेडी है और एक और ले लेगा तो कितने हो जाएंगे 2, और के कोष के इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका डोएक पूरा हो जाता है, उसका डोएक पूरा हो जाता है मतलब वो स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्लोरीन फ्लोरीन और ये बाकी सब ने अष्टक पूरा किया, ऑक्टेट पूरा किया, हाइड्रोजन ने डोएक पूरा किया। और इसी प्रकार से यहाँ भी होता है, लोग इलेक्ट्रॉन त्याग करके कोई डोएक पूरा करता है, कोई ऑक्टेट पूरा करता है, कोई एकदम लूज कर देता है। तो ये बातें हो गई बच्चों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के बारे में। इतना आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं, बात करता हूं हाइड्रोजन की और चर्चा करते हैं। सभी बच्चे नोट कर ले बच्चों, बढ़िया सा फटाफट नोट कर ले, ठीक है सभी लोग नोट कर ले। चलो चलो ठीक है, आइए नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करेंगे। हाइड्रोजन के किसकी बात करेंगे, समस्थानिक की बात करेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक बच्चों आप जानते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक 3। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बच्चों समान होते हैं।
जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक। कौन कौन सा, पहला होता है बच्चों प्रोटियम, पहला क्या होता है, प्रोटियम। दूसरा होता है बच्चों ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। तीसरा कौन सा होता है, ट्राइटियम, ट्राइटियम ये होता है। इसे हम लोग 1H1 से दिखाते हैं या H से दिखाते हैं। इसे हम लोग 1H2 से दिखाते हैं या D से दिखाते हैं। इसे हम लोग 1H3 से दिखाते हैं या T से दिखाते हैं। ये तो हो गए इसके संकेत हो गए, और ये हो गए हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। अच्छा, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखना हो, नंबर ऑफ हमें प्रोटॉन देखना हो, प्रोटॉन्स देखने हो, और इसमें हमें न्यूट्रॉन देखने हो, तो आइए चेक करते हैं। आपको पता है बच्चों, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। अब पहले आप परिभाषा देख लो, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो सभी का 1 1 1 सबका परमाणु क्रमांक समान है, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। अच्छा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में देखेंगे, प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो जितना परमाणु क्रमांक उतना है इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक उतना है इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक उतना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन 1 तो प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन 1 तो प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन 1 तो प्रोटॉन भी 1। बच्चों न्यूट्रॉन क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। तो 1 से 1 गया 0, 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 2। ये लो बात, कहने का मतलब है प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई बच्चों, 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, 0। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, 0। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1, ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2। बाकी आप सब देख ही रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद जब हम इनकी चर्चा कर लें, हाइड्रोजन, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, इन सब की चर्चा करते हैं। क्या क्या इनमें देखना है, सबसे पहले हमें इनमें देखना है बच्चों घनत्व। क्या देखना है, घनत्व देखना है। उसके बाद हमें इसका देखना है द्रव्यमान। क्या देखना है, द्रव्यमान। उसके बाद देखना है गलनांक, गलनांक। और उसके बाद देखना है हमें क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक देखना है, गलनांक देखना है, द्रव्यमान संख्या देखना है। इतनी चीजें हमें इनकी खटाखट देख लेना है। तो बच्चों आइए देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा इन सभी चीजों को। आइए चेक करते हैं, आओ सब लोग देखते हैं। बच्चों देखो, घनत्व हो, द्रव्यमान संख्या हो, गलनांक, क्वथनांक हो, सबसे ज्यादा होता है ट्राइटियम का, उसके बाद होता है ड्यूटेरियम का, और उसके बाद होता है प्रोटियम का। ये सीक्वेंस काम करता है इन सभी में, ये सीक्वेंस काम करता है इन सभी में। आप लोग देख लीजिएगा, ये हम तरीका अपनाते हैं। अच्छा, ये चीजें हमने देखा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, सभी बच्चे नोट कर लें इनको, इस चीज को सभी बच्चे नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तब से मैं देख लूं क्या वीडियो सही बन रही है। जी हाँ, एकदम परफेक्ट बन रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब आगे चर्चा करते हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों अब थोड़ा H2 गैस के हम वजन की बात करते हैं, भारीपन की बात करते हैं, कौन ज्यादा भारी होती है। तो सभी 118 तत्वों में जो सबसे हल्की गैसें होती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। सबसे हल्की गैसें, सबसे हल्की गैसें, सबसे हल्की गैसें कौन कौन होती हैं, H2 एंड हीलियम।
हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस सबसे हल्की होती हैं। अगर हम इनमें भी कंपटीशन करा दें तो H2 गैस हीलियम से ज्यादा हल्की होती है, हल्की होती है। कौन? H2 गैस ज्यादा हल्की होती है किससे? हीलियम से। इन गैसों को कहां भरते हैं? गैस के जो गुब्बारे आप लोग देखे होंगे, गैस के क्या देखे होंगे? गुब्बारे देखे होंगे। एक में मैं लगा देता हूं H2, एक में लगा देता हूं He, और ये लगा दिया। ये देखो गैस का गुब्बारा हो गया। जो गैस के गुब्बारे होते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये एकदम हल्की गैसी होती हैं और हल्की गैसें होने के कारण अन्य गैसों से हल्की होती हैं। अन्य गैसों से हल्की होने के कारण ये क्या करते हैं? गुब्बारे में जब भर दी जाती है तो ऊपर उड़ती हैं, इसीलिए मेले में इसको यूज करते हैं, बच्चे बहुत खेलते हैं। ये क्या है? गैस गुब्बारा है, गैस का गुब्बारा। और इनमें जो भरी गई है कौन सी गैस है? H2 भर दो या हीलियम भर दो या दोनों को भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आपने देखा बच्चों। अच्छा, अब आइए चलते हैं आगे। जरा हम H2 का विद्युत अपघटन कराते हैं। H2 का क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं। तो देखो बच्चों, विद्युत अपघटन अगला प्रॉपर्टी है, विद्युत अपघटन कराते हैं। तो बच्चों विद्युत अपघटन जब कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उस चीज को जरा देखिए, और देखने से पहले एक फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला ये है बच्चों, रेड कैट एंड ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन, कैट का मतलब होता है कैथोड, रिडक्शन क्या होता है? जहां ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। एन माने क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन, और ऑक्स का मतलब होता है, एन माने एनोड कहो पहले, एन माने क्या कहो? एनोड, तब बनेगा। एन का मतलब एनोड कहो, एन का मतलब एनोड कह दो, और ऑक्स का मतलब क्या कह दो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो डालिएगा यूट्यूब पर ऑक्सीडेशन नंबर बाई हरिओम केमिस्ट्री या हरिओम सर, तो आपका मेरा लेक्चर मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। रिडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। अच्छा, मतलब क्या है? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये है रेड कैट और एन ऑक्स का मतलब। रिडक्शन कहाँ? कैथोड पर। ऑक्सीडेशन कहाँ? एनोड पर। ये आप याद रखेंगे बच्चों, आप याद रखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस में देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में एक हम लेते हैं एनोड, एक हम लेते हैं कैथोड। यहां पर कैथोड को मैं माइनस मान के चल रहा हूं, एनोड को प्लस मान के चल रहा हूं, लेकिन हमेशा ऐसा मत मानना। ऐसी जगह मैं बताऊंगा जहां एनोड पर माइनस भी होता है, और वो होती है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर माइनस होता है और कैथोड पर प्लस होता है। लेकिन जनरल कंडीशन में हम लोग मान के चलते हैं कि एनोड पर प्लस और कैथोड पर माइनस। लेकिन एनोड और कैथोड को प्लस माइनस से मत पहचानिएगा, जो मैंने इसके पहले पढ़ाया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है, उससे पहचानेंगे। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, बस ये मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने का तरीका बता रहा हूं। देखो, एनोड पर मान लिए प्लस, कैथोड पर माइनस होता भी है। अच्छा, मान लो हमने क्या ले लिया? NaCl को लिया। तो जब NaCl को गलाया जाएगा तो Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने ले लिया, चलो पहले NaCl को देख लेते हैं। Na प्लस किसकी तरफ जाएगा बताओ? कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड पर क्या है? माइनस चार्ज है। तो Na प्लस जाएगा कैथोड की तरफ,
क्यों जाएगा? क्योंकि कैथोड पर माइनस है, माइनस प्लस अट्रैक्ट होंगे। और एनोड की तरफ प्लस की तरफ कौन जाएगी? Cl, क्लोरीन माइनस जाएगी। चलो ठीक है, अब चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सोडियम भाई साहब किसकी तरफ गए? कैथोड की तरफ। क्यों गए? क्योंकि इनमें प्लस चार्ज लगा था, प्लस माने इलेक्ट्रॉनों की कमी। अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए सोडियम भाई साहब किसकी तरफ गए? कैथोड की तरफ गए। जब सोडियम भाई कैथोड की तरफ गए तो कैथोड के पास जाके क्या कह रहे हैं? ए कैथोड भैया, ए कैथोड भैया, अल्लाह के नाम पे एक इलेक्ट्रॉन दे दे बाबा, एक इलेक्ट्रॉन दे दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे। तो कैथोड कहेगा ले ले भाई ले ले, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, ले 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 ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सोडियम को कैथोड ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि इसके पास एक प्लस था। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे सोडियम कहां पर प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा। सोडियम एटम कहां पर प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा। सिमिलरली हम देखते हैं क्लोरीन बहन जी को। क्लोरीन बहन जी हैं, उन पर क्या है? माइनस चार्ज है। क्लोरीन बहन जी के कपारे पे माइनस चार्ज लगा हुआ है। अब क्लोरीन बहन जी पगलाई हैं, ओ माय गॉड गिर पड़ूंगी, मर जाऊंगी, बहुत भारी है माइनस चार्ज। अब क्लोरीन एकदम से पगलाई रहती है, माइनस चार्ज उसके पास एक्स्ट्रा है। क्लोरीन चाहती है कि मेरा ये माइनस चला जाए तो मैं फ्री हो जाऊं, और फ्री होके मैं इधर उधर घूमूं आराम से। तो क्लोरीन पहुंचेगी किसके पास? एनोड के पास। और एनोड को कहेगी ए भैया एनोड, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो, अगर तुम ले लोगे तो मैं फ्री हो जाऊंगी, आजाद हो जाऊंगी। और एनोड के पास था प्लस चार्ज, प्लस क्या करेगा? कहेगा ठीक है आ जाओ इलेक्ट्रॉन, मेरी तुम्हारी दोस्ती अच्छी बनेगी। क्लोरीन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और त्यागने के बाद क्लोरीन हो गई फ्री। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्लोरीन हो गई फ्री। अब देखो बच्चों, जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, फ्री हो गई, लेकिन क्लोरीन कभी अकेले नहीं रहती है, डाई एटॉमिक गैस होती है। तो क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में रहेगी। अब जब Cl2 के रूप में रहेगी, अब ध्यान से देखो, अब लफड़ा हो गया, यहाँ दो क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, तो हमारे पास दो रास्ते, या तो हम इसको दो कर लें या तो हम इसको हाफ कर लें। तो हम इसको हाफ कर लें तो दो का हाफ एक होता है, बराबर हो गया। एक चीज और समझो जो मैं समझाना चाहता था, सोडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। ऑक्सीडेशन नंबर माने चार्ज, और यहाँ सोडियम पर कोई चार्ज नहीं तो 0 मानेंगे। बताओ बच्चों, सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से यहाँ जाने पर +1 से 0 हो रही है, +1 से 0 हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घटी, और घटी तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। बच्चों सिमिलरली यहाँ देख लो ऊपर, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह बनाता हूँ हल्का सा। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ देख लो बच्चों, Cl- से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। फ्री स्टेट में किसी भी एटम्स की या तो मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर 0 है, माइनस से हम 0 जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये देख लो बच्चों, ये देख लो, क्लोरीन गैस प्राप्त कहां पर हो रही है? एनोड पर प्राप्त हो रही है। सोडियम परमाणु कहां प्राप्त हो रहा है? कैथोड पर प्राप्त हो रहा है। और एनोड पर हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। मतलब कहने का जो धातुएं होती हैं, क्षार धातुएं होती हैं, वो कहां पर प्राप्त होती हैं? कहां निक्षेपित होती है बच्चों? कैथोड पर प्राप्त होती हैं। आइए, हमने हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन कहाँ जाता है? हाइड्रोजन भी क्षार धातुओं के जैसा, तो यही जाएगा। आइए देख लेते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। जैसे HCl है, HCl को हमने तोड़ा तो H पर प्लस और Cl पर माइनस। माइनस वाला तो हम लोग क्लोरीन देख चुके हैं। आइए इस प्लस वाले की चर्चा करते हैं। प्लस वाला पहुंचेगा, हाइड्रोजन भाई साहब पहुंचेगा किसके पास? कैथोड के पास। और कैथोड के पास जाएगा तो उससे गिड़ाएगा, भगवान के नाम पे एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो कैथोड इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसका चार्ज गायब हो जाएगा। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि हाइड्रोजन अकेले रहना पसंद नहीं करता, जहां भी जाता है अपने साथ अपने जैसा एक परमाणु और लेके जाता है।
तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो या तो फिर इसको भी 2 करें या हम इसको क्या करें, हाफ करें, तो हम इसको हाफ कर देते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन प्राप्त हुई और कहेंगे हाइड्रोजन कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होगी, अर्थात जहां क्षार धातुएं गई वहीं पर हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि ये क्षार धातुओं के जैसा बिहेवियर प्रदर्शित करती है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं तो क्या लगा देंगे, 0। अब देखो बच्चों, देख लो +1 से 0 में जा रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, यहाँ क्या था 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और प्यारे बच्चों, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, +1 अरे घट रहा है भाई, घट रहा है, सॉरी गड़बड़ा रहा है। देखो +1 से 0 जा रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाए, खिचड़ी ना बने। देखो हाइड्रोजन पर +1 था, +1 से कहां जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसे हम लोग बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये देख लो, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये चीजें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारा ये चैप्टर आपको हाइड्रोजन नामक लेक्चर पसंद आया हो तो हरिओम केमिस्ट्री को जरूर बच्चों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।